सर, बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और अब छात्रों के सामने एक समस्या रहती है कि सब्जेक्ट चयन, कैरियर का चयन और आगे चल करके किन विषयों में दाखिला लिया जाए, एडमिशन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के एक तो दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। दूसरा, जो हाई स्कूल पास करके आ रहे हैं, 8वीं पास करके आ रहे हैं, 5वीं पास करके आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर उभर करके आया है सामने करियर के रूप में, निजी और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में। तो आप बतौर एक प्रवक्ता शिक्षक के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में कार्यरत हैं और एग्रीकल्चर को लेकर के आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया है जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये पीक समय है बच्चों के लिए, उनके करियर चयन के लिए। तो शुरुआत से आप ये बताएं कि जो शुरुआती दौर में बेसिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक दाखिले के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और आगे चल करके क्या करियर की संभावनाएं होंगी? पांडे सर, राजकीय इंटर कॉलेज के भव्य प्रांगण में आपका स्वागत है। जैसा आपने बताया कि ये प्रवेश का समय चल रहा है और शिक्षा किसी व्यक्ति को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा उसके विकास का और राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन छात्रों के सामने, अभिभावकों के सामने एक चुनौती है कि उसका प्रवेश कहाँ लिया जाए। आज प्राइवेट स्कूल्स के ग्लैमर्स को देखते हुए बहुत से अभिभावक वहाँ पर प्रवेश तो दिला देते हैं, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज में लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक हैं, जहाँ पर कृषि जैसा विषय, कृषि की बात मैं इसलिए करता हूँ कि कृषि की राष्ट्रीय आय में 20% योगदान है और देश की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि देश की धड़कन है। ये भारत के किसानों के लिए, भारत के उत्थान के लिए सबसे शानदार विषय है। तो मैं बस्ती जनपद के युवाओं से, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक सबसे अच्छा संस्थान है, क्योंकि यहाँ पर युवा प्रधानाचार्य हैं, यहाँ पर लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक हैं और कृषि विषय में 3 बहुत विद्वान शिक्षक हैं, जिसमें एक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, मैं स्वयं हूँ, दूसरा डॉक्टर रवि प्रताप सिंह और विप्लव सिंह। ये तीनों लोग बहुत डिवोटेड शिक्षक हैं और तीनों लोग मिलकर के इस भव्य अगर ग्राउंड को देखें कि जनपद के किसी भी विद्यालय में आप जाएं देखें तो उन्होंने बागवानी को कैसे बच्चों को पढ़ा करके डेकोरेट किया है। आपके सामने कोलियस लगा हुआ है। कोलियस की हमारे पास 5 वेराइटीज़ हैं। बाजार में इसकी दर सर 100 रुपये से 150 रुपये तक है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी टेक्निक ईजाद की है जो 1 रुपये के अंदर ही पौधा तैयार हो जाता है। तो हमारा छात्र पढ़ाई से ही आत्मनिर्भर होना शुरू करता है, रोजगार उसके हाथ में खड़ा होता है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हाथों में रोजगार हो, देश में हरियाली हो, किसानों की आय, लागत उसकी घटे, आय दुगनी हो। इसके लिए हमारे पास राजकीय इंटर कॉलेज में कृषि जैसा विषय है और इंटरमीडिएट करने के बाद पूरे देश में 60 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं। 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और IARI के 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां पर आज लड़के अन्य विषयों को चयन करके सड़कों पर बेरोजगारी के रूप में अपना दुर्भाग्य खड़ा करते हैं, वहीं एग्रीकल्चर में आकर के अपने सौभाग्य में बदल सकते हैं। सर, अगर हम बेसिक से बात करें तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से अगर बच्चा पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस क्लास से इसकी पढ़ाई शुरू? वैसे तो 6 से एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू होती है, कक्षा 10 तक पढ़ाई शुरू होती है। 10 में किसी भी विषय को चुन करके 11-12 में वो कृषि का विषय ले सकता है। कृषि के विषय लेने से उसका फाउंडेशन ठीक होगा, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो बायोलॉजी का छात्र है, मैथ का छात्र है, तो भी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 12वीं में एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है, आगे चल करके वो BSc एग्रीकल्चर करना चाहता है या BSc इंजीनियरिंग करना चाहता है या पशुपालन के क्षेत्र में वो कोई डिग्री लेना चाहता है, तो क्या ये संभव है कि वो इंटरमीडिएट में बिना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के आगे पढ़ाई कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। वो CUET के एग्ज़ाम के माध्यम से उसके फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। उसके एग्ज़ाम फॉर्म भर करके एग्ज़ाम में बैठेगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में और IARI में उसको प्रवेश मिलेगा।
एग्रीकल्चर कैडेट के एग्जाम प्रारंभ है। 60 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज कर रहा है, और कोई भी बच्चा इसमें साइंस का, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का छात्र तैयारी करके प्रवेश ले सकता है सर। सर अभी आपने CUT की बात की, कैडेट की बात की, तो जो छात्र इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है और एक CUT है क्या, कैडेट क्या है? सर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है CUT। इसमें कोई भी बच्चा जो इंटरमीडिएट पास है उसमें अप्लाई कर सकता है सर। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और कैडेट जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें कैडेट के माध्यम से हो सकता है सर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि एग्रीकल्चर पढ़ करके वो करियर आगे किस क्षेत्र में बनाएंगे, तो किन किन पदों पर भर्तियां होती हैं? सर इसको हम थोड़ा सा नज़दीक से अगर हमारे इस चार्ट को देखें तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चर की तरह है। एग्रीकल्चर का बच्चा तो सर किसी भी विषय में जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, तकनीकी सहायक अधिकारी, मत्स्य अधिकारी, रेशम अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक, अलग अलग संस्थानों में कृषि वैज्ञानिक, बैंक में, मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर पढ़ाए जाते हैं और यहाँ के प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर उनके जॉब ना मिले तो क्या करें, सहकारी क्षेत्रों में जाएं, इफ़को देखें, क्रिफको देखें, कीटनाशी उद्योग है, रोगनाशी उद्योग है, NFL है, नेफेड है, वेयर हाउस है, बीज उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, मछली उत्पादन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, रेशम पालन है, फल प्रशिक्षण है, औषध उद्योग, इतने सेक्टर्स में एग्रीकल्चर का छात्र जा सकता है, जबकि अन्य विषय के छात्र यहाँ नहीं आ सकते। और इस विषय को महत्व को देखते हुए आज IITs में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई प्रारंभ हुई है सर। सर UPSC को सबके सपने होते हैं कि UPSC में क्वालिफाई करे, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर के अगर कोई ग्रेजुएट है तो UPSC को। सर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बच्चा होता है, क्योंकि इसमें सारी वैज्ञानिक आधार पर बातें लिखी जा सकती हैं, तो UPSC के अधिकतर एग्जाम्स में एग्रीकल्चर के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं सर। एक बड़ा अवसर है, अभी एडमिशन होने वाले हैं, जल्दी ही परिणाम घोषित होंगे, तो अगर राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में कोई छात्र दाखिला लेना चाहता है कक्षा 6वीं में, 8वीं में, 10वीं 12वीं में, तो कैसे संपर्क करें और उसके लिए क्या बताएं होंगी? सर राजकीय इंटर कॉलेज में कोई भी छात्र, शिक्षा सबका अधिकार है। RTE एक्ट के माध्यम से हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। इसके ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज में बहुत थोड़ी सी फीस, साल भर की फीस कुल 1100-1200 रुपये फीस है सर। इसमें हम साल भर बच्चे को बहुत योग्य शिक्षकों के द्वारा, जो लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक हैं सर, उनके द्वारा हमारी कक्षाएं चलती हैं। कोई भी छात्र यहाँ पर आकर के कम से कम शुल्क में अपने भाग्य को संवार सकता है सर। उसके लिए कोई संपर्क, जैसे मान लीजिए कोई गार्जियन या अभिभावक संपर्क करना चाहे, क्योंकि जैसा मैंने भी जाना कि जो यहाँ का नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पाते हैं, और सिविल सेवा में भी इतना संभव नहीं होता है जी। तो अगर इतनी हायर लेवल की सैलरी लेनी है और कोई अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा नौनिहाल एग्रीकल्चर सेक्टर से पढ़ते हुए आगे बढ़े, तो कैसे संपर्क करें? सर मेरा मोबाइल नंबर है 63 866 44 682। एक बार और रिपीट कर दें जिससे। 63 866 44 682 682। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर आ करके, और इस पर मोबाइल नंबर दिए भी गए हैं सर, ये नंबर दिया भी गया है, कोई भी छात्र यहाँ पर आ करके संपर्क कर सकता है और हमसे संपर्क करें। हमारे बहुत सुयोग्य प्रधानाचार्य हैं, लोक सेवा आयोग से UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो यहाँ पर आए हैं। वो इस विद्यालय को बहुत बदलना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम उनके साथ इस विद्यालय को बदलने का प्रयास कर रही है। आएँ और विद्यालय में शिक्षा ले करके राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, ऐसा हम लोगों का प्रयास। सर आपने बहुत खूबसूरत
फूल भी उगा रखे हैं। अभी किसी विद्यालय में जाने के बाद जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, सब चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं, जबकि होनी चाहिए। जी सर। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो काम सामान्य वैरायटियों से, जैसे गेंदे से हट करके जो वैरायटियाँ हैं, सर उनका यहाँ नाम पर बताएं जिससे लोग पहचान पाएँ। यहाँ पर ये सर कोलियस की वैरायटी है। कोलियस की हमारे पास सर 5 वैरायटीज हैं, 1, 2 और अगर आप थोड़ा सा इधर आए सर तो यहाँ हमने और भी वैरायटीज लगाई हैं। ये देखिए सर, ये अलग अलग वैरायटीज 5 वैरायटी हमने कहीं भी जनपद में कोलियस की वैरायटी, और ये पूरे वर्ष फ्लावर की तरह लगने वाला प्लांट है सर। बहुत ही कम पानी में आप अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं, वहाँ की जहरीली हवा को एब्जॉर्ब करता है। आप सर इस डायंथस को देखें, सबसे कम मैनेजमेंट में हमारा डायंथस कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। सर नेस्टरसियम को देखें, फायर प्लांट के रूप में सर हमारा पौधा कितना बढ़िया, और इतना कलरफुल सर गेंदा आप देखें। मैरीगोल्ड तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन पूरे साल अफ्रीकन गेंदा हमारा खिलता रहता है। तो हमने अपने बच्चों को सर, आइए हम थोड़ी सी और यहाँ पर आए सर, तो हमने नर्सरी कैसे डेवलप की है। एक ही प्लांट से हमने 10,000 पौधे तैयार किए। जनपद में यहाँ जितने बच्चे आते हैं, हमारे सारे छात्र और जितने अतिथि आते हैं, सबको हम ये पौधे देते हैं। हम अलग अलग तरह के, देखिए ट्रेडिस्केंसिया है, और आपकी ये गुलदाउदी हमने लगा रखी है, पॉपी लगा रखी है, और इनको हमने इसी एक पौधे गुलदाउदी से सारे हमने गुलदाउदी लगाए, और अलग अलग जगहों पर हमने 1 रुपये में पौधा तैयार किया है सर। आप मार्केट में जाए 20 रुपये 25 रुपये में पौधा तैयार होता है। अगर कोई भी छात्र 1000 पौधे तैयार कर ले और 10 रुपये में बेचे, तो 10,000 रुपये बिना मेहनत के हमने अपने छात्रों के माध्यम से इसको डेकोरेट करने का, उनको रोजगार देने का, उनकी किताब और फीस कलेक्ट करने का एक माध्यम तैयार किया है कि छात्र हमारे यहाँ मेहनत करते हैं और अच्छा स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं। फोन आ रहा था, कटिया है धर्मेंद्र जी का।